जय हिंद गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 CS जोन में। और आज की वीडियो में जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी स्ट्रीम्स के लिए, इसमें हम कवर करने वाले हैं जीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। सिटी बिसाइड्स रिवर मतलब कि नदी के किनारे बसे जो शहर हैं वो, पर्सन्स और उनके ब्यूरियल प्लेसेस मतलब कि महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनके दफन स्थान जो समाधि होती है, समाधि स्थल होते हैं वो, और डायनेस्टी एंड इट्स फाउंडर्स मतलब राजवंश और उसके संस्थापक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ कि आप जो है ये क्लास पूरी करिए, ठीक है, तो वहाँ से आपको सब चीज़ कवर हो जाएगी। और या फिर अगर आप क्लास नहीं देखना पसंद करते हैं तो आप यहाँ पे इसकी PDF भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। PDF का कॉस्ट मात्र 14 रुपीज़ यहाँ पे है, ठीक है। सो दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, जो बच्चे यहाँ पे पूरी क्लास कर सकते हैं तो पूरी क्लास कर लीजिए, और जो यहाँ पे PDF अगर डाउनलोड करना चाहते हैं आप तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ 14 रुपीज़ आपको वहाँ पे पे करने हैं। आई होप आपने करंट अफेयर वाली भी जो PDF थी वो ले ली होगी, और नहीं ली है तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। करंट अफेयर्स की जो PDF है वो 30 रुपीज़ की है। और बता दूँ, जितने लोगों ने ये 30 रुपीज़ की जो ली है PDF करंट अफेयर्स की, उनको मैं खुद मेल कर दूंगा। और यहाँ पे जुलाई और यहाँ पे जो टोक्यो ओलंपिक्स वाले क्वेश्चंस हैं वो भी, उनकी भी PDF इन लोग को फ्री में यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। सो जिन्होंने भी यहाँ पे ली है उनको यहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। क्लास कर लो तब भी आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पेरिस और सीन नदी की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कंट्री। एक साइड, इस साइड आपको यहाँ पे कंट्री मिलेगी और इस साइड यहाँ पे रिवर। तो पेरिस जो कंट्री है वो है सीन रिवर के किनारे, सीन नदी के किनारे। और बर्लिन रिवर जो है वो है आपकी सिप्री रिवर के किनारे। रोम रिवर आपकी जो है वो टिग्रिस रिवर के किनारे है। खर्तुम सूडान अगर देखें तो यहाँ पे ये नाइल रिवर के किनारे है। कराची जो पाकिस्तान में है ये किसके है, ये सिंधी रिवर के किनारे है। लंदन आपका थेम्स रिवर के किनारे है। टोक्यो आपका आराकाओ रिवर के किनारे है। मॉस्को आपका मॉस्कावा रिवर के किनारे है, इजी है ये। ब्यूनोस एरियोस तो यहाँ पे है ला प्लाता रिवर के किनारे। न्यूयॉर्क ये जो है हडसन रिवर के किनारे। वॉशिंगटन DC जो है ये यहाँ पे है ये पोटोमैक रिवर के किनारे। और चटगांव बांग्लादेश ये जो है ये है मयानी रिवर के किनारे। नेक्स्ट देखें तो सिडनी जो है ये हमारा पड़ता है डार्लिंग रिवर के किनारे। और वियना जो है ये पड़ता है डेन्यूब रिवर के किनारे। बेलग्रेड जो है ये पड़ता है सर्बिया में, और ये जो है डेन्यूब रिवर के किनारे है। और बुडापेस्ट हंगरी ये भी डेन्यूब रिवर के किनारे है। तो अभी यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश में करवा रहा हूँ, और यार इसमें तो इंग्लिश और हिंदी कोई बात ही नहीं है, लेकिन तब भी आपको जब अगर आपको हिंदी वाला चाहिए तो यहाँ पे नीचे साइड आपको हिंदी वाला भी मिल जाएगा। बहरहाल मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश में सब करवा दे रहा हूँ, और यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी का मतलब कुछ ऐसा इशू है नहीं, बहुत ही नॉर्मल से जो वर्ड्स हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डायनेस्टी और उसके फाउंडर्स। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि राष्ट्रकूट वंश जो है इसके संस्थापक कौन थे। तो ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी इज, तो आपको लगाना है क्या, दंती दुर्ग। पाल डायनेस्टी के देखें तो ये पाल और पाल मिल जाएगा, तो गोपाल इनके फाउंडर हैं पाल डायनेस्टी के। गुर्जन प्रतिहार तो नाग भट्ट फर्स्ट जो है ये गुर्जन प्रतिहार डायनेस्टी के फाउंडर हैं। सेना वंश देखें तो सामंत सेन यहाँ पे इसके फाउंडर हैं। लोधी डायनेस्टी जो देखें तो बहलोल लोधी यहाँ पे इसके फाउंडर हैं। सातवाहन डायनेस्टी देखें तो सिमुक इसके फाउंडर हैं। और हर्यक डायनेस्टी देखें तो बिम्बिसार इसके फाउंडर हैं। शिशुनाग डायनेस्टी के शिशुनाग फाउंडर हैं। तुगलक डायनेस्टी के गयासुद्दीन तुगलक यहाँ पे फाउंडर हैं। शर्की वंश के मलिक सरवर या शर्की डायनेस्टी के मलिक सरवर यहाँ पे फाउंडर हैं, संस्थापक हैं। संगम डायनेस्टी के हरिहर और बुक्का संस्थापक हैं। मुगल डायनेस्टी के बाबर संस्थापक हैं। और गढ़वाल जो डायनेस्टी है इसके संस्थापक देखें तो चंद्रदेव जी हैं। नेक्स्ट हम देखें तो चौहान डायनेस्टी जो है इसके संस्थापक हैं वासुदेव चौहान। कौन, वासुदेव चौहान, है ना। नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी का देखें तो स्लेव डायनेस्टी में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये फाउंडर हैं स्लेव डायनेस्टी के। और खिलजी डायनेस्टी के जलालुद्दीन खिलजी जो हैं ये यहाँ पे फाउंडर हैं। मौर्य डायनेस्टी देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर हैं। और शुंग वंश का देखें तो पुष्यमित्र शुंग यहाँ पे जो हैं ये शुंग वंश के संस्थापक हैं। कण्व वंश का देखें, कण्व वंश
तो जो कण्व डायनेस्टी है इसके जो फाउंडर हैं वो हैं आपके वासुदेव। परमार डायनेस्टी जो है उसके जो को फाउंडर हैं वो हैं यहाँ पे फाउंडर जो हैं उपेंद्र राज। नेक्स्ट आपका सोलंकी डायनेस्टी देखें तो यहाँ पे इसके जो फाउंडर हैं वो आपके हैं मूलराज प्रथम या मूलराज फर्स्ट। चोल डायनेस्टी देखें तो विजयपाल इसके फाउंडर हैं और गुप्ता डायनेस्टी देखें तो श्रीगुप्त इसके फाउंडर हैं। यहाँ पे मैं कुछ एक ट्रिक्स बताता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पे ये है आपका चोल और यहाँ पे आपको दिख रहा है विजयपाल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, विजय का चोला सब पहनना पसंद करते हैं, राइट। तो इसलिए विजय का चोला, तो ये चोला आपको मिल जाएगा, तो चोल डायनेस्टी विजयपाल यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला देखें तो सोलंकी डायनेस्टी, सोलंकी। अब देखिए यहाँ पे सोलंकी को आप प्रोनाउंस करिए, बोलिए सोने की लंका, राइट। सोलंकी मतलब सोने की लंका, और किसके पास, राजा के पास। तो सोलंकी डायनेस्टी जो है सोने की लंका किसके पास होती है, राजा के पास। तो सोलंकी डायनेस्टी मूलराज फर्स्ट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। शुंग वंश की देखें तो यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग, पुष्य से यहाँ पे आप फूल याद रखिए, राइट, फूल, ये तो क्रोम का साइन बन गया, लेकिन फूल आप याद रखिए, ठीक है। पुष्यमित्र पुष्प, पुष्प साउंड कर रहा है। और शुंग वंश मतलब सूंघना, तो पुष्प को सूंघा, तो क्या, शुंग वंश मतलब शूंगा, किसको शूंगा, तो यहाँ पे पुष्य, पुष्प को सूंघा, तो इसलिए जो पुष्यमित्र हैं वो शुंग डायनेस्टी के फाउंडर हैं। गुप्ता डायनेस्टी में आपको गुप्त तो मिल जाएगा, लेकिन आपको श्रीगुप्त याद रखना है, ठीक है। गुप्ता डायनेस्टी का आपका श्रीगुप्त यहाँ पे हो जाएगा। और अगर मैं बताने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे जो है खिलजी डायनेस्टी आप देखिए तो इसके जलालुद्दीन खिलजी हैं। तो इसका मतलब होता है, जैसे आप देख लीजिए कि खिलजी होता है खिल्ली, आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि अगर तुमने मेरी खिल्ली उड़ाई तो मैं जला दूंगा, ठीक है। तो अगर तुमने मेरी खिल्ली उड़ाई, खिलजी डायनेस्टी, तो मैं जला दूंगा, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। मौर्य डायनेस्टी को आप याद रखिए, मौर्य, मोरा, मौर्य से आपको याद रखना है मोरा, और क्या, चांद सा बेटा। तो मौर्य डायनेस्टी मतलब मोरा, चांद सा बेटा, तो चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे हो जाएगा मोरा, मौर्य डायनेस्टी का चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। शुंग वंश का मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट अब चलते हैं हम यहाँ पे, और नीचे ब्यूरियल प्लेसेस और जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स हैं और उनकी जो समाधि स्थल है, तो ये पूछा जाता है जैसे कि विजय घाट जो है किसका समाधि स्थल है, तो आपको बताना है विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। सो चलिए इसको कवर करते हैं एक एक करके। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लस बेल बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाले दिनों में सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ और सभी लेटेस्ट क्लासेस, अपडेट्स, सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो विजय घाट जो है, विजय घाट यहाँ पे किसका है, लाल बहादुर शास्त्री जी का है। अभय घाट तो ये है मोरारजी देसाई का, किसका, मोरारजी देसाई का अभय घाट है। एकता स्थल देखें तो ये है ज्ञानी जैल सिंह का, जेल सिंह का, एकता स्थल ज्ञानी जेल सिंह। और राजघाट का देखें तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी का। नारायण घाट आपका हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा जी का, और चैत्र भूमि हो जाएगा BR अम्बेडकर जी का। नेक्स्ट अगर देखें तो महाप्रयाण जो है, महाप्रयाण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का हो जाएगा। शांतिवन जो है वो जवाहरलाल नेहरू का हो जाएगा, और किसान घाट जो है वो आपका चौधरी चरण सिंह का हो जाएगा। और यही अब सेम चीज़ जो है यहाँ हिंदी में अब नीचे है, तो जो अगर PDF आप लेंगे तो आपको ये सब कुछ मिल जाएगा हिंदी में। जहाँ पे लिखा है कि अगर हिंदी में अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो कृपया समझने के लिए दोनों भाषाओं में पढ़ें, ठीक है। बेहतर रहता है कि आप दोनों लैंग्वेज में पढ़ें, क्योंकि आने वाले दिनों में इंग्लिश आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कहीं पर भी आप TGT PGT किसी भी टीचिंग वाले एग्जाम में भी जाएंगे तो भी आपको यहाँ पर इंग्लिश कवर करनी ही पड़ेगी। सो क्यों ना पहले से ही आप अपनी आदत डाल लें, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो इसलिए, और थोड़ी बहुत हम लोग के कहने से, लेकिन वहाँ पे जब आती है ना तो भाई लेवल की आती है, इसलिए आप प्रैक्टिस करिए। तो प्रैक्टिस आपके साथ जब बन जाएगी तो आने वाले दिनों में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो आपका करियर से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों पे ही अपनी कमांड बनाने की कोशिश करिए। इस PDF में आपको ये सब चीज़ें, ये शहर देश मैंने आपको ऊपर करवा दिया है। अब भाई देखो, जैसे इसमें लिखा है बर्लिन का सिपरी नदी, तो मैंने अभी ऊपर बताया कि बर्लिन जो है वो आपका सिपरी रिवर के किनारे है, ठीक है। तो इसमें हिंदी और इंग्लिश का कुछ ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे हिंदी से आपको लिख कर प्रोवाइड कर दिया है। सो अगर आप चाहें तो ये PDF आप ले सकते हैं। इसमें 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, बहुत ही नॉर्मल से कॉस्ट पे आपको ये चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर ये PDF आपको चाहिए तो आप इसको यहाँ पे
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। 14 रुपीज़ आपको पे करके देन आपको मेल आ जाएगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ 2 बार डाउनलोड कर सकते हैं, इसलिए सेफली डाउनलोड करिएगा, ठीक है। सो अगर ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, और ये मत सोचे कि मैं बार बार कह रहा हूँ तो आपको मैंडेटरी है, ऐसा कुछ नहीं है। मन आए तो बाय कर लीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, वरना तो मैंने वीडियो में सब कुछ कवर करवाया है जो कि PDF में अवेलेबल है, ठीक है। सो आपका मन आए तो आप ले लीजिए, वरना कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ आपको कि ऐसा ऐसा है, आपके पास 2 चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। तो टाइम अगर सेव करना है आपको तो आप ये चीज़ कर सकते हो कि PDF, बहुत बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पे हमारा टाइम कैसे बचे, तो ये टाइम आपका बच सकता है अगर आप ये PDF बाय करके अभी रख लोगे। देन आपका जैसे ही एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट आएगी तो उससे पहले भी अगर आप यहाँ पे एक बार 2 बार रिवाइज़ कर लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये भी सही रहता है, कुछ बच्चे प्रीफर करते हैं कि हाँ मैं सुन के और देख के ज़्यादा अच्छे से समझ लेता हूँ, तो हर बच्चे की अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है, हर बच्चे का तरीका अलग होता है समझने का, तो आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिए। मैंने आपको दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल करवा दिए हैं, चाहे आप वीडियो के थ्रू पूरा पढ़ लीजिए, चाहे आप PDF डाउनलोड करके देन अपना घर पे आराम से पढ़ते रहिए और रिवाइज़ करते रहिए, चाहे आप वीडियो खोल के बार बार रिवाइज़ करते रहिए। सो दोनों ही ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे मन आए वैसा करो आप लोग, ठीक है। सो जय हिंद, जय भारत।